ओके डूड, तो ये वाला वीडियो होने वाला है तुम्हारे इस ग्रामर के एक्सरसाइज पर। ये ग्रामर का एक्सरसाइज है कॉमा के ऊपर, ठीक है। तो फिर सबसे पहले ये वाला पोर्शन, आई डोंट थिंक कि तुम्हें इसके लिए वीडियो का ज़रूरत था, क्योंकि जो भी पढ़ाने वाला हूँ मैं इधर से ही पढ़ाने वाला हूँ, और पूरा पूरा चीज़ इधर इधर में ही है, ठीक है। तो फिर कॉमा हम लोग कब यूज़ करते, जब तीन चार नाउन लगातार हो, जैसे कि यहाँ पे मेरी कॉम, साइना नेहवाल, गगन नारंग, योगेश्वर दत्त, ठीक है। ये चार चार नाउन्स है, नेम्स है ये किसी लोग के। नेम्स मतलब क्या, नाउन, हाँ या ना, नाउन। तो फिर ये चार लगातार नाउन्स है, तो फिर इनको ब्रेक करना ज़रूरी था, ठीक है। इनको ब्रेक करना ज़रूरी था, इसीलिए उनके बीच में हम लोगों ने इधर में कॉमा लगा दिया है, ठीक है। मेरी कॉम के बाद एक कॉमा, साइना नेहवाल के बाद एक कॉमा, और एंड के पहले कोई कॉमा नहीं लगता, इसलिए गगन नारंग के बाद कोई कॉमा नहीं है, ठीक है। और एक और जो चौथा नाउन है वो है योगेश्वर दत्त, ठीक है। तो फिर नाउन्स को अलग, जब तीन चार नाउन्स लगातार एक साथ लिखा जा रहा है, ठीक है, तो फिर उनको अलग करने के लिए हम लोग कॉमा लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस बताऊं कि, पता नहीं ये इधर फिट इन होगा कि नहीं, सानवी बॉट एप्पल्स, मैंगोज, ग्रेप्स फ्रॉम द मार्केट। द मार्केट फ्रॉम, उसके बाद द मार्केट लिखने का जगह नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर सानवी बॉट एप्पल्स, मैंगोज, ग्रेप्स फ्रॉम द मार्केट। तो फिर यहाँ पे तीन नाउन्स लगातार है, एप्पल्स है, मैंगोज है, ग्रेप्स है। ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही कॉमन नाउन है, हाँ या ना। तुमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में तो सुना ही होगा। प्रॉपर नाउन मतलब क्या, कोई पर्टिकुलर, जिसका कोई पर्टिकुलर नेम है, सपोज ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, हाँ या ना। तो फिर ताजमहल जो है वो प्रॉपर नाउन है, सानवी जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो फिर और कॉमन नाउन मतलब क्या, ये जो एप्पल या फिर रिवर, ठीक है, या फिर मॉन्यूमेंट, ठीक है, या फिर स्कूल, जैसे कि महादेवी बिरला एकेडमी, ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर अगर मैं बोलूँ कि सानवी स्टडीज़ इन अ स्कूल, ठीक है, अगर अगर मैं बोलूँ कि सानवी स्टडीज़ इन महादेवी बिरला एकेडमी, तो फिर महादेवी बिरला एकेडमी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलूँ कि सानवी स्टडीज़ इन अ स्कूल, तो फिर स्कूल क्या है, वो कॉमन नाउन है। तो हम लोग नाउन नहीं पढ़ रहे यहाँ पे लगातार तीन नाउन है, ठीक है। तो फिर इनके बीच इनको तोड़ना ज़रूरी है, हाँ या ना। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, ठीक है, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। ये मैंगोज के बाद भी एक कॉमा लगेगा, ठीक है। एक और, इसके बाद हम लोग कॉमा कब यूज़ करते हैं, किसी नाम को किसी सेंटेंस से अलग करने के लिए, ठीक है। जैसे कि किसी, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है जॉय प्लीज़ लेंड मी योर पेन, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे एक नाम है, यहाँ पे एक नाम है और फिर बाकी का सेंटेंस है, ठीक है। तो फिर किसी भी नाम को बाकी के सेंटेंस से अलग करने के लिए, ठीक है, किसी भी नाम को बाकी के सेंटेंस से अलग करने के लिए हम लोग कॉमा लगाते हैं इस पे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, तो फिर एक और एग्जांपल है, सानवी, अच्छा, प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सानवी सानवी को बाकी के सेंटेंस से अलग करना पड़ेगा, हाँ या ना, इसीलिए मैं यहाँ पे एक कॉमा डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन कॉमा तुम्हें हर जगह नहीं डालना है, जैसे कि, हाँ, तो फिर तुम्हें हर जगह पे नहीं लगाना है। जैसे कि एक सेंटेंस देता हूँ, सानवी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। तो सानवी इज़ अ गुड गर्ल, यहाँ पे तुम्हें सानवी के बाद कॉमा नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि उसके बाद एक वर्ब है। जब नाउन के बाद सीधा वर्ब आता है, ठीक है, जब नाउन के बाद वर्ब आता है तब हम लोग कॉमा नहीं लगाते। वहाँ पे सानवी के बाद प्लीज़ था, ठीक है। तो फिर प्लीज़ जो है वो तो कोई वर्ब नहीं है, वो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसीलिए मैंने वहाँ पे कॉमा लगा दिया। लेकिन अगर नाम के बाद वर्ब है, तो फिर सानवी इज़ जो है वो एक वर्ब है, नाम के बाद अगर एक वर्ब है तो फिर कॉमा नहीं होगा, ठीक है। एक और सेंटेंस देता हूँ, सानवी वॉज क्लीनिंग द गार्डन, सानवी वॉज क्लीनिंग द
गार्डन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सानवी के बाद वॉज है जो कि एक वर्ब है, वॉज भी एक वर्ब है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, ठीक है। अभी तीसरे सिचुएशन की तरफ जाते हैं कि तीसरा सिचुएशन क्या है जब हम कॉमा लगाते हैं। जब भी ऐसे वर्ड्स, ऐसे एक्सप्रेशंस मिल जाए जैसे कि प्लीज़, हाँ ना, मतलब येस नो, वेल, ठीक है, हाउएवर, सैडली, अनफॉर्चुनेटली, इनफैक्ट, ओह यस, ठीक है। ऐसे अगर एक्सप्रेशंस मिल जाए तो फिर इनको सेंटेंस से अलग करना पड़ता है, तब हम लोग कॉमा लगाते हैं। जैसे कि इधर पे है नो आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो फिर नो जो है वो एक एक्सप्रेशन है, इसीलिए इसके बाद कॉमा लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वी अराइव्ड वेरी लेट, तो फिर अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक एक्सप्रेशन है, तो फिर यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक और है वेल, ठीक है, वेल जो है वो एक और एक्सप्रेशन है, वहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, प्लीज़ जो है वो एक एक्सप्रेशन है, तो फिर इसको सेंटेंस से अलग करना पड़ेगा। लास्ट में तो कॉमा नहीं लगा सकते, प्लीज़ के पहले कॉमा लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो फिर ये सब तुम्हें याद रखना है, प्लीज़, येस, नो, वेल, हाउएवर, सैडली, अनफॉर्चुनेटली, इनफैक्ट, ओ यस, ये सब तुम्हें याद रखना है। ये सब अगर तुम्हें किसी भी सेंटेंस में दिखे तो फिर तुम्हें कॉमा लगाना है, ठीक है। तो फिर तुम्हें ये वाला एक्सरसाइज मैं समझाऊंगा नहीं, क्यों नहीं समझाऊंगा, क्योंकि 10 सेंटेंसेस ही है, इसमें से भी अगर मैं 3-4 मैं तुम्हें करवा दूँ तो फिर तुम्हारे लिए करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम ये सॉल्व करके मेरे को भेजो, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो तो फिर मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले पे चलते हैं, ठीक है। ये वाला भी बहुत इजी है, नंबर डी भी बहुत इजी है, द फादर ऑफ गौतम। अच्छा, मैं तुम्हें दो चीज़ें देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग जिस पंक्चुएशन के बारे में बात करने वाले हैं वो है एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। जैसे कि पेन ऑफ सानवी, पेन ऑफ सानवी मतलब सानवी का पेन, ठीक है। सानवी का पेन को हम कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, सानवीज पेन, ठीक है, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि एक और बोलता हूँ, बुक ऑफ सानवी, ठीक है, सानवी का बुक ऑफ सानवी, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, ये होगा सानवीज बुक, हाँ या ना, ये होगा सानवीज बुक, ठीक है। समझ में आया? तो फिर यही सब करना है इसमें। ये वाला भी मैं ज़्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ही इजी है, तुम्हें खुद से ही आ जाएगा, पूरा तुम्हें खुद से ही आ जाएगा। ये वाला मेरे को भेजना, अगर कोई मिस्टेक हुआ तो फिर मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। एक और है इधर में, डो नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डो नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, हाँ या ना, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी और फिर टी, डोंट, हाँ या ना। वेयर नॉट का क्या होता है, वेयर नॉट का होता है वेरेंट, ठीक है, वेरेंट होता है, ठीक है। तो फिर ऐसे करके तुम्हें ये सब कुछ करना है और फिर मुझे भेजो, अगर कोई मिस्टेक हुआ तो फिर मैं तुमको करेक्ट करवा दूंगा।